हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट क्लास में हमने एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था और दो एक रूल्स भी हमने देखा था। जो मतलब मैं पहले बोल चुका हूँ आप लोग कि एडजेक्टिव इज ऑल अबाउट रूल्स। तो बहुत सारे रूल्स मिलेंगे आपको और एक एक रूल्स को आप लोग मतलब याद रखना ये बनता है, ठीक है। आप लोग को याद रखने होंगे, नहीं तो कोई कोई ऐसा सेंटेंसेस होंगे, कोई कोई ऐसा मतलब इजी वर्ड्स होंगे तो आप लोग को लगेगा कि ये सही है ऑलरेडी, लेकिन एक्चुअल में होगा नहीं। एडजेक्टिव ऐसा है एक्चुअली, जो जब हम बोलते हैं किसी लाइन को इट साउंड्स करेक्ट, बट जब हम ऑन पेपर उसको लिखेंगे तो वैसा मतलब नहीं हो सकता है। कभी कभी हम गलत ही लिखते आ रहे हैं, मतलब उसको हम एडजेक्टिव में बहुत सारे वैसे रूल्स या फिर जो हम डे टू डे लाइफ में मिस्टेक्स हम करते रहते हैं उसको बहुत सारे इंक्लूड एडजेक्टिव में होता है, जो थोड़ा सा कैच करने के लिए आप लोग को डिफिकल्ट होगा। पर ओके, मैं ऐसे 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 एग्जांपल्स दूंगा तो बिल्कुल आप लोग को क्लियर लगेंगे, ठीक है। तो मैं पहले जस्ट रिकैप कर देता हूँ। तो हमने अबाउट एडजेक्टिव, एक्चुअली व्हाट एडजेक्टिव इज, वो हमने डिस्कस किया था। सफिक्सेस हमने डिस्कस किया था, थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई adjectives. Then the first type was proper adjective, जो proper adjectives के बारे में हमने डिस्कस किया था। Then आता है distributive adjective। तो it was one of the important category जो adjectives में आते हैं। जो थोड़ा सा हमने सिले मिस्टेक से रिलेटेड, हम क्वेश्चंस में सिले मिस्टेक्स हमसे होता है, तो मैंने बोल दिया था कैसे होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विल फॉलो ए सिंगुलर नाउन, मैं वो बोल दिया था, ऐसे बोल दिया था। जब भी कोई हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लिखेंगे तो इट विल डेफिनेटली फॉलो अ नाउन, बट नाउन क्या होगा, एक सिंगुलर नाउन ही होगा, प्लूरल नाउन होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। तो दैट्स द पॉइंट। फिर हमने एक सेंटेंस में अगर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज किया, उसको तो हमने मान लिया कि सिंगुलर नाउन होगा। तो उससे रिलेटेड कोई जो देयर, माई, जो कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी हम एडजेक्टिव यूज किया या फिर प्रोनाउन यूज किए, इट इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द सिंगुलर नाउन। बिकॉज हमने यहाँ पे इसको इट्स क्या है, तो इट्स के साथ तो स्टूडेंट्स नहीं होगा, देयर शुड बी स्टूडेंट। तो यहाँ पे जब हमने सिंगुलर नाउन को यूज किया, सिंगुलर नाउन के अगेंस्ट में वी कैन नॉट यूज देयर, देयर शुड बी हिज। ओके, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव में आते हैं, ठीक है। डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव, इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव आते हैं। फिर आते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जो किसी नाउन के क्वालिटीज बताएंगे। जस्ट लाइक बिग, स्मॉल, स्वीट, टॉल, बिटर, सावर, टैलेंटेड, स्मार्ट, वीक, बहुत सारे हैं। फिर उसी का दो यूज होता है, इट इज कॉल्ड प्रिडिकेटिव एंड एट्रीब्यूटिव। जब नाउन के साथ ही हम यूज करते हैं उसको एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं, और नाउन के मतलब जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं दैट इज प्रिडिकेटिव यूज। इतना मतलब क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आएगा नहीं, लेकिन हमें मतलब जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने एडजेक्टिव के थोड़े से रूल्स के बारे में डिस्कस किए थे, जिसके साथ मोर एंड मोस्ट होता नहीं है। फिर होते हैं जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में हमने डिस्कस किया था उससे पहले, जो मतलब रूल्स के बारे में डिस्कस करने से पहले। फिर रूल नंबर 1 में था जिसके साथ मोर एंड मोस्ट नहीं होता है, तो लिस्ट में मैंने पहले ही दे दिया था, जब हमने क्वेश्चंस भी किए थे। तो जब कोई जब दो एडजेक्टिव्स को हम कंपेयर करते हैं तो वी नीड टू अवॉइड द पॉजिटिव, सॉरी, कंपेरेटिव डिग्री। instead we can use more plus positive degree, just like this। हमने यहाँ पे यूज किया था सी इज ब्रेवर एंड कॉशियस इन फेसिंग चैलेंजेस। तो ब्रेवर एंड कॉशियस को हमने कंपेयर किया था, तो उसके लिए ब्रेवर को हम ब्रेवर यूज नहीं कर सकते हैं, ऑल्दो द कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ ब्रेव इज ब्रेवर, but in this context we cannot use braver, instead of this we have to use more brave। देन रूल नंबर 3 में आया था यूज ऑफ कंपेरेटिवली, रिलेटिवली एंड प्रिफरेबली। जब हम कंपेरेटिवली, रिलेटिवली और प्रिफरेबली यूज करते हैं तो वी कैन नॉट यूज द कंपेरेटिव डिग्री, इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव टू यूज द पॉजिटिव डिग्री। जस्ट लाइक दिस, वी सी इज कंपेरेटिवली बेटर देन आई बोलेंगे तो वो गलत होगा,
करेक्ट होगा, सी इज कंपेरेटिवली गुड देन आई। फिर हमने क्वेश्चंस भी किए थे, यहाँ पे भी एक दो मैं कंसेप्ट दिखाया था आप लोग को। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो आज का एक फ्रेश स्टार्ट होगा, दैट इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में बोला था कि एक नाउन का क्वालिटी कैसा है नाउन। आफ्टर ऑल एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब किसको करेंगे, नाउन को करेंगे, तो नाउन के बारे में ही बोलेंगे कि कैसा है नाउन, कहाँ है नाउन, तो वैसे ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन क्वालिटी क्वांटिटेटिव में क्या बोलेंगे, क्वांटिटी। एक्चुअली नाउन कितना है वो हमें डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दो आते हैं। फर्स्ट वन इज काउंटेबल, फर्स्ट वन इज फॉर काउंटेबल एंड अदर वन इज अनकाउंटेबल। नेक्स्ट वन इज अनकाउंटेबल। फॉर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हम काउंटेबल के साथ अलग एडजेक्टिव यूज करेंगे और अनकाउंटेबल के साथ हम अलग यूज करेंगे। काउंटेबल के साथ आते हैं फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, ओके। और अनकाउंटेबल के साथ आएंगे लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल, ठीक है। तो जो कोई भी नाउन, सपोज यहाँ पे मैंने एप्पल्स रख दिया है, एप्पल्स, ठीक है। तो उसके साथ ये काउंटेबल चीज है ना, एप्पल्स काउंटेबल चीज है, तो उसके साथ हम कभी भी लिटिल यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम यूज करेंगे फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। कैसे यूज करेंगे उसके बारे में बोलते हैं। अनकाउंटेबल, सपोज मैंने वाटर के बारे में बोल दिया या फिर मिल्क के बारे में बोल दिया, एक नाउन ही है, एप्पल भी नाउन है, वाटर भी नाउन है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये अनकाउंटेबल होगा। तो अनकाउंटेबल के साथ वी कैन नॉट यूज फ्यू, तो हम यूज करेंगे लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। सपोज यहाँ पे अगर देखो, मैंने बोल दिया एक बास्केट है, यहाँ पे एक बास्केट है, बास्केट में हमें एक एप्पल नजर आ रही है, ठीक है, एक ही एप्पल नजर आ रहे हैं। हमें बोलना है कि उसमें एप्पल ना के बराबर है, ठीक है, ना के बराबर है। तो उसके लिए हम बोलेंगे कि देयर इज, सॉरी, देयर आर few apples in the basket, ठीक है। यहाँ पे ना के बराबर है, मतलब ये आएंगे नेगेटिव में आएंगे। जब कोई चीज ना के बराबर हम मान लेते हैं, उसके साथ हम यूज करते हैं फ्यू। दैट मीन्स उस बास्केट में एप्पल्स है लेकिन ना के बराबर है, ठीक है। ए फ्यू के साथ आएंगे, ए फ्यू में क्या होगा, अगर हमने ए फ्यू एप्पल्स इन द बास्केट बोल दिया, इट वुड बी लाइक दिस कि ये हो गया बास्केट, यहाँ पे दो तीन एप्पल्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। मतलब है, इट इट इज नॉट इन नेगेटिव, आपको पॉजिटिव में मिलेंगे, लेकिन मतलब है, कुछ एप्पल्स तो है जिसके जिससे आप काम चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए फ्यू यूज कर सकते हैं। और दा फ्यू की बात करें तो वैसा होगा कि देर आर द फ्यू, सॉरी, द फ्यू एप्पल्स इन द बास्केट which I can distribute। तो यहाँ पे दी फ्यू मतलब क्या होगा, यहाँ पे एप्पल्स जितना है, मैंने क्वांटिटी के बारे में बोला है, यहाँ पे एप्पल्स जितने हैं
आपके लिए इनफ है, आपके लिए इनफ। आप उससे जितना भी एप्पल्स है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दैट्स द पॉइंट ऑफ द फ्यू। तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये प्रॉब्लम होगा नहीं, ये एकदम क्लियर है। फिर आते हैं लिटिल में, अनकाउंटेबल में आएंगे लिटिल। लिटिल क्योंकि ये अनकाउंटेबल है तो मैंने यहाँ पे बोला है सपोज देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास। तो लिटिल वाटर बोला है मैंने, मतलब उस ग्लास में, सपोज ये हो गया ग्लास, तो इतना इतना शायद इतना पानी होगा, तो उसको अकॉर्डिंग टू यू कि ये तो काम में नहीं आएगा, ये किसी चीज में काम नहीं आएगा ना, राइट। तो आप बोल सकते हैं कि देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, मतलब ना के बराबर। तो ये भी आएगा निगेटिव में, ये आ जाएंगे निगेटिव। ठीक है, फिर आते हैं ए लिटिल में। ए लिटिल वाटर इन द ग्लास। तो सपोज ये हो गया ग्लास, तो यहाँ पे इतना पानी है, इतना पानी है जो आपको काम, जो आप कोई भी काम में यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया ए लिटिल, मतलब है, पॉजिटिव में है। ठीक है, तो ये हो गया, सॉरी, ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डी लिटिल। तो जैसा हमने फ्यू में यूज किया था वैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे अनकाउंटेबल हो, बस डिफरेंस वही है। देयर इज द लिटिल वाटर which can quench my thirst। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि जो यहाँ पे जितना भी वाटर है, जितना भी पानी है ग्लास में, वो मेरा जो प्यास है उसको बुझा सकता है। तो दैट इज द लिटिल, एंड इट इज ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ पॉजिटिव। जब लिटिल होगा या फिर फ्यू होगा तो नेगेटिव बोलेंगे, ए लिटिल या फिर ए फ्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन डिफरेंस एक होगा, फ्यू को हम काउंटेबल के साथ यूज करेंगे। अब मतलब मैंने अगर देयर इज ए फ्यू वाटर इन द ग्लास बोल दिया तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन जिस जिस किसी नाउन को हम यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं दैट इज वाटर, और वाटर कैनॉट बी काउंटेड, तो काउंटेबल होगा नहीं, इसीलिए हम फ्यू यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे इंस्टेड हम लिटिल। So that's the concept of qualitative, sorry, quantitative adjective। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव में क्या आते हैं? ठीक है, न्यूमरल में मतलब जो भी न्यूमेरिकल डिजिट्स होगा, अलग, सपोज मैंने वन, टू, फर्स्ट, सेकंड, ये सब जो बोलते हैं हम, वो सब एक्चुअली यूज होता है। मैं दिखा देता हूँ एग्जांपल्स आप लोगों को। यहाँ पे तरीका दो होता है, कैटेगरी दो होता है, एक होता है ऑर्डिनल, नेक्स्ट होता है कॉर्डिनल। ठीक है, कॉर्डिनल में क्या आते हैं? वन, टू, थ्री, डॉट 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 डॉट, जो कोई भी यहाँ पे वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स होगा। और ऑर्डिनल में आते हैं, वन के ऑर्डिनल नंबर हो जाएंगे, ऑर्डिनल फर्स्ट, इसमें ऐसे लिखता हूँ,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब होंगे ऑर्डिनल। और एक ही सेंटेंस में अगर कॉर्डिनल और ऑर्डिनल दोनों यूज करना है तो उसका ऑर्डर हो जाएंगे ओसी। मतलब अगर किसी चेयर्स को, नाउन नाउन को ही एड्रेस करेंगे हम विथ फर्स्ट, सेकंड या फिर वन टू। तो अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया टू फर्स्ट चेयर्स आर ब्रोकन इन द रो, यहाँ पे मैंने टू को यूज किया कॉर्डिनल, और फर्स्ट हो गए यहाँ पे ऑर्डिनल। लेकिन हमें पहले ही बोला था ऑर्डर क्या होना चाहिए, ओसी। मतलब पहले आएगा ऑर्डिनल, बाद में आएगा कॉर्डिनल। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा फर्स्ट टू चेयर्स और ब्रोकन इन द रो। तो ये हो गया ऑर्डिनल और ऑर्डिनल। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर एक रूल में आते हैं हम। रुको, रूल से पहले मैं एक बात दिखा देता हूँ आप लोगों को। ओके, मतलब ये ठीक ही हो गया, ओसी आपको ऑर्डर मेंटेन करना होगा। तो चलो नेक्स्ट रूल में आते हैं। तो ये हो गया, पहले हमने रूल नंबर कितने, रूल नंबर 3, ये हो जाएंगे रूल नंबर 4। ये हो गया रूल नंबर 4। ये हो गया रूल नंबर 4। तो when two adjectives are joined using and, जब दो adjectives को हम क्या करेंगे, and के साथ join करेंगे। किसके साथ, and के साथ join करेंगे। उससे क्या होगा, द सेम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यहाँ पे होना चाहिए था। सेम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, same degree of adjective should be used with both. Additionally, the degree of comparison should be the same for both adjectives. अगर आपने दो adjectives को and से connect कर दिया, and से join कर दिया, तो जो यहाँ पे डिग्री होगा दोनों adjective के साथ सेम होना चाहिए। अदरवाइज आपको वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इन तीनों सेंटेंसेस को अगर हमने करेक्शन करना है तो हम क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात है, देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो द कैट इज क्विकर एंड एजाइल, जो कोई भी होगा यहाँ पे, फर्स्ट यू नीड टू फोकस ऑन द सेकेंड वन। यू नीड टू फोकस ऑन द सेकेंड वन। यहाँ पे सेकेंड एडजेक्टिव क्या है, ये क्विकर है, एक एजाइल है। कनेक्ट किसने किया है, एंड ने। दैट मीन्स हमने एक ही ऑर्डर, हमने सेम डिग्री हमें देना, सेम डिग्री हमें देना है। अगर सेम डिग्री हमें देना है तो क्या करेंगे, इसको फोकस करेंगे।
कौन सी? जो एजाइल है, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री है तो इसको भी हम पॉजिटिव डिग्री में लेके जाएंगे। द कैट इज क्विकर इन एजाइल है, लेकिन करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द कैट इज क्विक एंड एजाइल। तो ये हो गया करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग कर सकते हैं। एजाइल का मतलब आपको पता होगा। एजाइल का मतलब होता है इट्स लाइक एबिलिटी टू मूव क्विकली। एबिलिटी टू मूव क्विकली। नेक्स्ट वन ट्राई कीजिए आप लोग। His explanation was clear and more concise. Okay, but okay, no problem. यहाँ पे हमने concise के साथ concise मतलब very clear, not very clear, which is very captivating. Attention मतलब आप लोग attentive, जो attentive रखते हैं किसी explanation में, तो वो हो गया more concise। लेकिन okay, concise के साथ मतलब most of the adverbs, some of the adverbs, adjective needs more before that, before it हमने more यूज करना ही है। लेकिन ऐसा एडजेक्टिव्स भी है जिसके साथ more नहीं होता है, जस्ट हम यूज करेंगे जस्ट लाइक गुड, बेटर, बेस्ट। लेकिन अगर ब्यूटीफुल की बात करें तो ब्यूटीफुल में क्या आएगा? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लियर फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पे मोर या फिर मोस्ट नहीं होता है, यहाँ पे होता है क्लियरर, क्लियरेस्ट। सो यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री हम फॉलो करेंगे, नो डाउट, बट ऐसा नहीं कि यहाँ पे मोर है कि यहाँ पे मोर ही लगा देंगे। ठीक है, जो अप्रोप्रिएट कंपेरेटिव डिग्री होगा या फिर डिग्री होगा उसी को हम प्लेस करेंगे। सेम डिग्री करेंगे, सेम डिग्री तो यहाँ पे सेम है, मोर कंसाइज और क्लियर आर करेंगे, क्लियर आर। मतलब क्या है, देखो मैं एक बात बताता हूँ पहले। देखो, अगर यहाँ पे गुड है, गुड नहीं, मैं एक फास्ट को लेता हूँ, फास्ट। लेकिन नेक्स्ट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ब्यूटीफुल। ओके, तो इन दोनों एडजेक्टिव्स को अगर कंपेरेटिव डिग्री शिफ्ट करना है तो ब्यूटीफुल के साथ में क्या यूज करूंगा? मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री यहाँ पे ब्यूटीफुल के साथ मोर आते हैं, दैट इज करेक्ट। अगर मोर फास्ट कर दिया वो तो वैसा होगा नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? फास्टर होना चाहिए था। ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी एडजेक्टिव्स में मोर आएंगे। कोई कोई एडजेक्टिव्स होगा जिसके साथ हम मोर यूज करेंगे, मोस्ट यूज करेंगे। सबके साथ तो हम मोर और मोस्ट यूज नहीं कर सकते। तो क्लियर, क्लियर इज इन द फर्स्ट कैटेगरी। क्लियर को यहाँ पे रखेंगे। क्लियर, क्लियर में अगर क्लियर को अगर कंपेरेटिव डिग्री में हमें शिफ्ट करना है तो उसको बनाएंगे हम क्लियर और सुपरलेटिव हो जाएगा क्लियरेस्ट। लेकिन यहाँ पे ब्यूटीफुल को अगर सुपरलेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इसीलिए कंसाइज के साथ मोर इज अप्रोप्रिएट, लेकिन क्लियर के साथ मोर क्लियर इज नॉट अप्रोप्रिएट। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे यूज करेंगे क्लियरर, क्लियरर एंड मोर कंसाइज। अभी देखो यहाँ पे डिग्री क्या है? कंपेरेटिव है। यहाँ पे कौन सा मोर कंसाइज में कौन सा डिग्री है अभी?
कंपेरेटिव। क्लियर में कौन सा डिग्री है? कंपेरेटिव ही है, तो डिग्री तो सेम है। अभी क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट वन, ये बिल्कुल आसान है। Yes, it is. It is coldest. It was the coldest and windiest day of the year. यहाँ पे हो जाएगा it was coldest and it was the coldest and windiest day of the year. तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 4। रूल्स को लेकिन याद रखना है, ठीक है? बाद में जो हम क्वेश्चंस करेंगे इसी रूल्स ओरिएंटेड होंगे, तो आप लोग को रूल्स एकदम याद रखने होंगे, अदरवाइज आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो अच्छा कि आप लोग को एडजेक्टिव्स रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग को मैंने पहले ही मेंशन कर लिया कि एडजेक्टिव्स पढ़ा रहा हूँ तो एडजेक्टिव्स रिलेटेड क्वेश्चंस ही आएंगे, लेकिन एग्जाम्स में होंगे नहीं ना। एग्जाम्स में तो आप लोग को कोई टॉपिक या फिर चैप्टर बता के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो उसके लिए यू हैव टू बी इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है? तो ये हो गया। देन नेक्स्ट रूल क्या है? यूज ऑफ टू मच एंड मच टू। ओके, आप लोग तो टू मच यूज करते ही रहते हैं। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5। अब तो टू आप लोग तो टू मच यूज करते ही रहते हैं, लेकिन मच टू के बारे में शायद पता होगा, मैंने पहले बताया है शायद। अब तो कोई याद होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम, फिर भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो क्या है देखो, टू मच और मच टू, नो डाउट इसका मीनिंग एकदम सिमिलर है। मतलब जो एक्सेसिव लिमिट में कोई चीज होगा या फिर कोई एक्शन होगा, कोई कुछ कुछ भी होगा, उसको हम टू मच और मच टू में यूज कर सकते हैं, मच टू यूज कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? ओके, सेंटेंस लिख लेता हूँ। ओके, व्हेन आई इंजॉर्ड माई सेल्फ इन द फील्ड, इट वॉज दैस पेनफुल। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। व्हेन आई injured myself in the field, in the field, I felt this pain। ठीक है, अभी देखो मैंने पहले आप लोग को सफिक्सेस से बारे में बताया था कि सफिक्सेस ये हो गया, सपोज ये मान लो कि यहाँ पे ब्यूटी है, ब्यूटी, ब्यूटी हो गया एक नाउन। उसी को हम अगर एडजेक्टिव बनाना है तो उसको हम लिखेंगे ब्यूटीफुल, ये बन गया एडजेक्टिव। देखो, ब्यूटी के साथ हमने सफिक्स क्या लगाया? एफ्यूएल। सो डज हम पेन के साथ भी वैसा है। पेन क्या है? एक नाउन है, और पेनफुल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, ये बात तो क्लियर है एकदम। तो यहां पे देखो, एक में पेन है, एक में क्या है? पेनफुल है। ठीक है, अगर किसी नाउन के साथ यूज करेंगे तो हम यूज करेंगे टू मच पेन, आई फेल्ट टू मच पेन। लेकिन जब एडजेक्टिव के साथ यूज करेंगे तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? मच टू यूज करेंगे। क्लियर हो गया अभी?
प्रॉब्लम नहीं है कोई? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एवरीवन क्लियर? ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट। ओके, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या है, इफ डिफरेंट प्रिपोजिशंस आर नीडेड आफ्टर एन एडजेक्टिव then the appropriate one must be used separately after its। मतलब क्या है, एक ही सेंटेंस में कौन सा ये वाला टू मच और मच टू का? ओके, श्योर श्योर। He has this power in the field of politics। ठीक है। सेकंड सेंटेंस में हम लिखते हैं he is this powerful in the field of politics। बात सेम है। he has this power in the field of politics, यहाँ पे पावर है, यहाँ पे बता रहा हूं मैं कि वो पावरफुल है। अल्टीमेट मीनिंग तो सेम है, लेकिन एक में क्या है, पावर। मतलब ये हो गया नाउन, और पावरफुल दैट मीन्स एफ यू एल लगा दिया तो बन गया क्या, एडजेक्टिव। तो अगर एडजेक्टिव है तो उसके साथ हम मच टू यूज कर सकते हैं या फिर टू मच। अभी बताओ, एडजेक्टिव के साथ क्या होता है? नो नो, एडजेक्टिव के साथ होता है मच टू। ओके। एंड नाउन के साथ होता है टू मच। हम तो जब बोलते हैं सभी में टू मच ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर बोल दिया आपने टू मच, कोई बात नहीं, इट इज एक्सक्यूजेबल और एक्सेप्टेबल। बट अगर आपने ऑन पेपर इसको टू मच लिख दिया, टू मच पावरफुल लिख दिया, तो वो गलत हो जाएंगे। आपने किसी को बोल दिया है कि ही इज टू मच पावरफुल इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, तो उसको पता नहीं लगेंगे। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, जो उसको समझ में आना चाहिए था वो समझ गए। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कंसेप्ट मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यों है, जो हम बोलते हैं वो कभी कभी गलत हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग को जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग को बिल्कुल आसान लगेगा, तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ऐसे ही कंसेप्ट मतलब क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। अभी क्लियर हो गया? ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि if different prepositions are needed after an adjective then the appropriate one must be used separately after each। सपोज ऐसा नहीं है कि ऐसा इट इज नॉट मैंडेटरी कि हम एक सेंटेंस में एक ही एडजेक्टिव यूज करेंगे, राइट? ठीक है। और पहले ये बात बताता हूँ। जब हमने प्रीपोजिशंस किया था, प्रीपोजिशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है एक्सक्लूडिंग प्रीपोजिशन। मतलब नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया और वर्ब हो गया। ये चार हैं जो एक्चुअल में प्रीपोजिशंस फॉलो करते हैं, ठीक है। बाकी कोई प्रीपोजिशंस फॉलो नहीं करते। फर्स्ट आता है नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड लास्ट वन इज वर्ब। तो एडजेक्टिव इज वन ऑफ देम, राइट? तो एडजेक्टिव भी कभी कभी प्रीपोजिशंस फॉलो करेंगे, लेकिन प्रीपोजिशंस की बात करें तो कैसा है, सपोज यहाँ पे मैंने एक वर्ब ले लिया, गिव, ठीक है। फिर यहाँ आते हैं कैरी,
यहाँ पे गिव और कैरी का मीनिंग तो हमें एकदम पक्का मालूम है क्या है, लेकिन यहाँ मैंने गिव के साथ अप लगा दिया, कैरी के साथ ऑन लगा दिया, तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, राइट? तो उसका यूज भी हम उसी तरह कर सकते हैं, उसी तरह करना पड़ेगा। अगर गिव यूज करना है, आपने गिव अप यूज कर दिया, तो मीनिंग तो गलत हो जाएंगे, राइट? तो कैरी आपको यूज करना है, लेकिन आपने यूज कर दिया कैरी ऑन, तो गलत हो जाएंगे, राइट? तो उसके लिए जो कोई भी एडजेक्टिव होगा, उसके साथ साथ अप्रोप्रिएट जो हमें प्रीपोजिशंस वो पुट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वरना वो सेंटेंस का जो कंटेक्स्ट होगा या फिर जो मीनिंग होगा वो सिमिलर नहीं होगा, वो पैरेलल नहीं होगा, प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। तो उसके लिए क्या होगा, डिफरेंट एडजेक्टिव हमें एक ही सेंटेंस में यूज किया, और उसके साथ अलग अलग अगर डिमांड हो, प्रिपोजिशन अलग अलग प्रिपोजिशन डिमांड हो, उसको हम देना पड़ेगा, ठीक है? मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, चलो। तो यहाँ पे देखो, शी इज फॉन्ड बट नॉट रिलायंट ऑन हर स्मार्टफोन। यहाँ पे एडजेक्टिव दो है। फर्स्ट एडजेक्टिव क्या है, फॉन्ड। नेक्स्ट क्या है, रिलायंट। यहाँ पे रिलायंट के साथ लेकिन एडजेक्टिव है जो ऑन, ठीक है? रिलायंट ऑन मतलब किसी के ऊपर रिलाई करना, ठीक है, डिपेंडेंट होना, तो दैट इज रिलायंट ऑन। लेकिन फॉन्ड यहाँ पे क्या है, फॉन्ड विदाउट एनी प्रिपोजिशन, फॉन्ड एडजेक्टिव यहाँ पे मीनिंगफुल होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। अगर हमने रिलायंट भी यूज कर दिया विदाउट एनी प्रिपोजिशन, तो ये काम नहीं करेगा, ये मीनिंगफुल होगा नहीं। तो यहाँ पे फॉन्ट क्या है, विदाउट प्रिपोजिशन है, तो उसको एक प्रिपोजिशन देना पड़ेगा जो इस कंटेक्स्ट को मैच करे। और वैसे देखा जाए तो फॉन्ट एक ही प्रिपोजिशन फॉलो करते हैं, तो आप लोग को पता होगा फॉन्ट कौन सा प्रिपोजिशन फॉलो करता है? किसी को पता है? यस, इट इज ऑफ। और इसका मीनिंग क्या हो जाता है? आई फॉन्ड ऑफ समथिंग मैंने बोल दिया, तो उसका मीनिंग क्या होता है? इट इज, यस, एकदम, इट इज सिनोनिमस टू लाइक लव, ऐसा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो रिलायंट के साथ ऑन है, तो फोन को भी एक तो प्रीपोजिशन देना होगा। अदरवाइज देखो, मैंने यहाँ पे एक बात पहले बता देता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये पार्ट आप सेंटेंस में है नहीं, ये पार्ट सेंटेंस में नहीं है, ठीक है? तो आप अब ये सेंटेंस पढ़िए, तो सेंटेंस करेक्ट होगा, शी इज फॉन्ड हर स्मार्टफोन, होगा? कभी भी नहीं होगा, राइट? तो उसके लिए अगर ये पार्ट होगा या नहीं होगा, इट डजेंट मैटर, लेकिन फोन को तो एक प्रिपोजिशन चाहिए, तो हम फोन को एक प्रिपोजिशन देना ही होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी फोन के ठीक इमीडिएट हम एक प्रिपोजिशन को लगा देंगे, और आप लोगों ने ऑलरेडी बताया है कि फोन विल फॉलो ओनली वन प्रिपोजिशन, और दैट इज ऑफ। तो ये हो गया अभी करेक्ट सेंटेंस। तो अभी ये बताइए, द एथलीट इज known, not accustomed to extreme training। यहाँ पे प्रिपोजिशन क्या आएंगे? as is not a preposition, okay? As is considered as conjunction. For, okay, yes, it is for, right? For is the right answer, but अगर देखा जाए तो known जो verb है, known, वो दो प्रिपोजिशन फॉलो करते हैं, एक होता है to, एक होता है for। लेकिन डिफरेंट कैसे मैं बता देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे बोल दिया,
one horned rhino is known all the people, but all। नेक्स्ट हमने यूज किया है काजीरंगा नेशनल पार्क is sorry known one horned rhino। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी known, यहाँ पे भी known, लेकिन यहाँ पे known के जो ब्लैंक है, known के ब्लैंक के बाद all the people, that means एक पर्सन है, एक नहीं, मतलब पर्सन्स है, पर्सन है या पीपल है, कोई भी यहाँ पे ऑल द पीपल मैंने यूज किया है ना, दैट मीन्स पर्सन। कोई भी आदमी होगा, कोई भी होगा, प्लूरल होगा या फिर सिंगुलर होगा, हमें मतलब मायने नहीं रखता है। लेकिन यहाँ पे देखो, एक जस्ट अ नाउन है, एक एनिमल या फिर जस्ट अ नाउन है। जब एक पर्सन होता है तो पर्सन्स के साथ हम यूज कर सकते हैं नोन टू। अगर एक नाउन के साथ यूज करना हो तो हो जाएगा फॉर। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, जो नो, नो एक्चुअली अगेंस्ट में क्या, एक्चुअली इसके अगेंस्ट में तो यूज किया है, राइट? तो एक्सट्रीम ट्रेनिंग एक पर्सन है या फिर नॉर्मल एक नाउन है? एक नॉर्मल नाउन होगा या फिर एक पर्सन है एक्सट्रीम ट्रेनिंग? एक्सट्रीम ट्रेनिंग क्या है, पर्सन है, नाउन है? बताओ। ओके, नॉर्मल नाउन। तो नॉर्मल नाउन के साथ मैंने बता ही दिया क्या होता है, फॉर होता है, टू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा अभी, नोन फॉर होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट वन आप लोग को पता होगा, ये बिल्कुल आसान। ही इज इंटरेस्टेड yet hesitant about joining the new project। hesitant ने about को फॉलो किया, लेकिन interested ऐसा नहीं कि उसको about ही होगा। yes, interested only एक ही preposition फॉलो करते हैं, और that is in। he is interested in yet hesitant about joining the new project। तो that's it। तो ये रूल तो पता होगा, ये रूल नंबर क्या था, ये रूल नंबर 5 है, तो ये हो गया रूल नंबर 6। रूल नंबर 6। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 7। whenever any one of half, twice, thrice and times is used before an adjective or adverb। adverb तो यहाँ पे हम हटा देते हैं, adverb हम यूज नहीं करेंगे। before an adjective the positive degree of adjective should be used। सपोज एक सेंटेंस में एक एडजेक्टिव यूज किया है, और एडजेक्टिव के साथ हमने यूज किया है हाफ, ट्वाइस, थ्राइस, टाइम्स। एनी ऑफ देम यूज किया है, एनी वन ऑफ देम यूज किया है। तो इसीलिए क्या होगा, उस जो एडजेक्टिव हमने यूज किया है उसको पॉजिटिव डिग्री में लिखना है, बाकी डिग्रीज हमें यहाँ पे नहीं चलेगा। व्हेन यू यूज हाफ, ट्वाइस, थ्राइस एंड टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं ये करेक्शन कर देता हूँ। एक सेंटेंस आपको दे दिया है कि उसको करेक्शन करना है, ही इज हाफ टॉलर देन हर ब्रदर। ओके,
वी आर कंपेयरिंग, हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? शी को, एक जो लड़की है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं विथ हर ब्रदर। ठीक है, ब्रदर के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, नो डाउट। और उसके साथ साथ हमने देन भी यूज किया है। जब हम कंपेयर करते हैं तो एक पर्टिकुलर वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज देन। जब भी हम देन यूज करेंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए कि देर इज somehow समथिंग लाइक कंपेरिजन। ठीक है, हमने कंपेयर किया है, ओके। बट बिसाइड्स हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, एक सिग्निफिकेंट वर्ड को यूज किया है, दैट इज हाफ। अगर हमने हाफ को यूज किया तो जो एडजेक्टिव है दैट शुड बी इन पॉजिटिव डिग्री। सो यहाँ पे करेक्शन क्या होगा? शी इज हाफ टॉल होना चाहिए था। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? शी इज हाफ टॉल देन हर brother. That's the correct answer. That's the correct sentence actually. But अगर ऐसे सेंटेंस दिया जाए कि सी इज हाफ टॉलर देन हर ब्रदर, हम मतलब ऐसे हम ढूंढ नहीं पाएंगे कि क्या एक्चुअली गलत क्या है, अंटिल आप लोग को ये रूल नहीं पता। तो आप लोग को मतलब इतना आसान नहीं होगा कि यहाँ पे क्या करेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। चलो, सेकंड रूल क्या होता है बताओ? हाँ, हाँ, वो क्या है? उस यहाँ मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था कि यहाँ पे हमने कंपेयर किसको किया है? शी एंड हर ब्रदर। ठीक है, यहाँ पे एक यहाँ पे एक पर्सन और यहाँ पे भी एक पर्सन, दो पर्सन को हमने यहाँ पे क्या किया है? कंपेयर किया है, सॉरी। दो पर्सन को हमने यहाँ पे कंपेयर किया है। लेकिन अगर जो मोर प्लस को देखे तो क्या होगा? शी इज शी इज ओके, सी इज फास्टर देन ऑनेस्ट। इसमें हमने दो पर्सन को कभी कंपेयर किया है? दो पर्सन को हमने कंपेयर नहीं किया है। यहाँ पे हमने किस किस को कंपेयर किया है? एक पर्सन है, उस पर्सन का दो स्किल है, एक फास्ट एक ऑनेस्ट। यहाँ पे दो एडजेक्टिव को हमने कंपेयर किया है। यहाँ पे दो पर्सन, शी एंड हर ब्रदर। लेकिन यहाँ पे कोई एक दूसरा पर्सन है नहीं। यहाँ पे हमने कंपेयर किया है दो एडजेक्टिव को, फास्ट एंड ऑनेस्ट। तो उसको अगर करेक्शन करना चाहे, दो एडजेक्टिव को जब हम कंपेयर करेंगे तो इंस्टेड ऑफ द कंपेरेटिव डिग्री वी हैव टू यूज मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, जो होता है मोर फास्ट देन ऑनेस्ट। अभी डिफरेंस पता लग गया? ओके, दैट्स गुड। तो ये हो गया। नेक्स्ट आप लोग कर सकते हैं, एकदम इजी है। यहाँ पे ऑफ चाहिए था, रेसिपी रिक्वेस्ट प्राइस ऑफ मोर शुगर। नेक्स्ट वन क्या होगा? द कार मूव्स ट्वाइस फास्टर देन द बाइसाइकिल। ओके, चलो। Yes, it is. The car moves twice fast than the bicycle. Next one, यहाँ पे twice faster नहीं होगा, क्या होना चाहिए? Fast होना चाहिए, because हमने twice use किया है, right? Next, the recipe requires thrice of more sugar. That's it. Very good. यहाँ पे more sugar नहीं होगा, more sugar मतलब comparative हो जाएगा, तो यहाँ पे more नहीं चाहिए हमें। The recipe requires
प्राइस ऑफ शुगर। तो दैट्स इट, ये हो गया करेक्ट, ये गलत। क्लियर हो गया। लेकिन रूल्स को याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, मैं बार बार आप लोग को रिपीट करते जा रहा हूँ कि रूल्स याद रखने होंगे, अदरवाइज एडजेक्टिव विल क्रिएट प्रॉब्लम, ठीक है। और एडजेक्टिव्स रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग को मिलेंगे ही मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो आप लोग को प्रिपेयर रहना है, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल में क्या है, यूज ऑफ इक्वली इज इनकरेक्ट while doing the comparison between positive degrees of adjective। जब हमने कंपेयर किया है किसी को, कंपेयर मतलब इक्वली का मतलब तो आपको पता होगा कि किसी को मतलब इक्वल रखना है, कि सेम जो साइज में हो गया, कोई क्वालिटी में हो गया, जब एक समान होते हैं तो उसको हम इक्वली के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो तो आप लोगों को पता है। लेकिन हमने अगर इक्वली के साथ एज एडजेक्टिव प्लस एज जो कंस्ट्रक्शन है वो यूज कर लिया तो वो गलत हो जाएंगे। इंस्टेड ऑफ दिस हम हमें क्या यूज करना है, एज एडजेक्टिव, एज जस्ट उसी फ्रेज को हमें यूज करना है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। द मैन इज इक्वली एज गुड एज माई फादर, वो गलत हो जाएंगे। साथ में इक्वली एंड एज गुड एज इनकरेक्ट होते हैं। द करेक्ट सेंटेंस वुड बी लाइक दिस की द मैन is as good as my father। तो ये हो गया करेक्ट सेंटेंस। और एक तरीके से हम लिख सकते हैं जो गलत नहीं होगा, द मैन is equally good as my father। ये भी गलत नहीं होंगे, ठीक है, ये दोनों सेंटेंस। मतलब इक्वली और एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज जो कंस्ट्रक्शन है वो साथ में नहीं होगा। इक्वली प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज जो कंस्ट्रक्शन, ये गलत होगा। या तो हम इक्वली यूज करेंगे, आइदर इक्वली, और यू कैन यूज एज एडजेक्टिव प्लस एज वो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये हो गया रूल नंबर। ये रूल नंबर क्या होंगे, 8। ये हो गया रूल नंबर 8। यहाँ पे देखो क्या होगा अभी, शी इज इक्वली एज टैलेंटेड एज हर सिस्टर। तो यहाँ पे करेक्शन ऐसा होगा, शी इज एज टैलेंटेड एज हर सिस्टर। मतलब जब इक्वली एज टैलेंटेड एज हर सिस्टर बोलने बोलने का मतलब ऐसा हो जाएगा कि गलती से मिस्टेक, तो बोलते हैं ना गलती से मिस्टेक होता है,
असमीज में बोलते हैं सेम एके, जस्ट পাইছোহি, জাস্ট এইমাত্র পাইছোহি এনেকে কওঁ আমি। जस्ट अभी अभी पहुंचा हूँ, मतलब वैसा है ना। तो इक्वली के साथ एज टैलेंटेड एज नहीं होगा, नेक्स्ट भी वैसा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वली नहीं होगा। बोथ कैंडिडेट्स आर इक्वली क्वालिफाइड फॉर द जॉब, ये तो करेक्ट हो गया। ये तो करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, generally we use than after a comparative degree of adjective, but of is used instead of than when use of the to is done after a comparative degree। ओके, मैंने आपको आप लोगों को बताया था कि जब हम कंपेयर करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर वर्ड को फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं, दैट इज देन। जब कंपेयर करते हैं, ठीक है, दैट इज देन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जब ये फ्रेज द टू फ्रेज को जो एडजेक्टिव फॉलो करेंगे, तब हम देन यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल दे देता हूं। ओके, ही इज द यंगर देन द टू ब्रदर्स। ठीक है, ही इज यंगर देन यूज किया है हमने, कंपेरेटिव डिग्री यूज किया है, ओके दैट्स ओके। बट जो फ्रेज है जिसको हमने फोकस करना है, दैट इज द टू। ठीक है, नॉर्मली हम कंपेयर करते हैं तो देन यूज कर सकते हैं, लेकिन द टू फ्रेज को जब एडजेक्टिव फॉलो करेंगे तो उसके साथ साथ हम देन यूज नहीं कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ देन वी हैव टू यूज ऑफ। द कंसेप्ट इज दैट यहाँ पे जो द टू यूज किया है हमने, यहाँ पे जो द टू में है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मतलब बॉय एक्चुअली हो ही है ही दो हमारे पास, उसमें से ही हम बोल रहे हैं कि ये यंगर है। यंगर कौन सा है? ये है, ही इज द यंगर। ठीक है, तो उन दोनों को फिर से डैन अगर बोल दिया, मतलब इसी को खुद के साथ फिर से कंपेयर हम कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे डैन तो यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? ही इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स। यहाँ पे ये यंगर नहीं है, मतलब ये है। क्वेश्चन। ओके, शी इज द टॉलर ऑफ द। ओके, डी आर्टिकल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज हमने एक पर्सन को, हम एक नाउन को हम डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, इसीलिए शी इज द टॉलर ऑफ द टू सिस्टर्स यहाँ पे हो जाएगा।
off. Next, the red shirt is the brighter than the two colors. That's it. यहाँ पे भी सेम होगा. The diamond ring is the more expensive than the two options. तो यहाँ पे हो जाएंगे of the two options. ओके, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे धातु फ्रेज भी हमने नहीं यूज किया है. Gold is the more expensive than all the metals. बात क्या है देखो, यहाँ पे हमने कंपेयर एक गोल्ड है ऑल द मेटल्स है. कंपेयर जो हम इन दोनों को कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन ध्यान से देखोगे तो गोल्ड तो ऑल द मेटल्स में भी आते हैं. ऑल द मेटल्स में तो गोल्ड भी आते हैं, राइट. अगर यहाँ पे गोल्ड आते हैं तो हम गोल्ड को गोल्ड से कंपेयर कर रहे हैं, राइट. तो वहां पे तो कंपेयर होगा नहीं, यहाँ पे ऑफ होगा. और ऑल द मेटल्स क्योंकि यहाँ पे है, दैट मीन्स गोल्ड सुपरलेटिव में आ जाएंगे. तो यहाँ पे मोर भी होगा नहीं, क्या होगा, मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल द मेटल्स. क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया. ओके. ओके. ठीक है, मैं दो क्वेश्चंस देता हूँ आप लोग को. ये रूल्स हम बाद में देखेंगे. फर्स्ट, ये रूल्स आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. पहले ये क्वेश्चंस आप लोग देखिए. एरर डिटेक्शन क्वेश्चन. Wearing a sweater was unnecessary as the day grew more warm with the rising sun. करेक्शन क्या होगा बताओ. That's it. Very good. करेक्ट आंसर. यहाँ पे यस, सी. सिद्धार्थ ने भी बताया कि सी होगा. यहाँ पे यस, करेक्ट आंसर हो गया सी. सी पार्ट में ही गलती है, लेकिन गलती क्या है, वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट होते हैं. अगर आपने दो एडजेक्टिव को कंपेयर कर दिया तो हाँ, मोर वार्म हम यूज कर सकते हैं. अगर ऐसे बोल दिया the blanket is warmer than
दो एडजेक्टिव को हमने कंपेयर किया, तो उसके साथ दो एडजेक्टिव जब कंपेयर होते हैं तो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री आते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस ऐसे होंगे कि द ब्लैंकेट इज मोर वार्म देन, ठीक। लेकिन यहाँ पे तो कंपेयर एडजेक्टिव से एडजेक्टिव्स को, दो एडजेक्टिव्स को हुआ नहीं, दो एडजेक्टिव्स का कंपेयर हुआ नहीं, तो उसके लिए मोर वार्म नहीं होगा, वार्मर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन, आई वुड प्रेफरेबली opt for a house relatively closer to the city center. Okay, D, right. It is the answer D, which is correct. But what correction needed? Correction क्या होना चाहिए? Right. Very good. Close होना चाहिए. क्यों close होगा? Because there is relatively. सब एक सेंटेंस में relatively, comparatively, preferably यूज किया जाते हैं, और एडजेक्टिव क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जो रूल्स मैंने पहले ही आप लोग को बताया था, वो यहाँ पे क्लोजर नहीं होगा, देयर शुड बी क्लोज। ओके, तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्लास को हम डिसमिस करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच।